आज साल का पहला दिन है 1 जनवरी 2026। सबसे पहले आप सभी को न्यू ईयर की शुभकामनाएं। और अगर 2026 में आप चाहते हैं कि गाड़ी खरीदनी है, घर में 4 पहिया वाहन आना चाहिए, 4 व्हीलर आना चाहिए, तो 2026 में फिलहाल ये अंदाजा है कि 4 व्हीलर्स के जो दाम है वो बढ़ सकते हैं, क्योंकि 2025 अब बीत चुका है। 2025 में हमने देखा यहाँ पर मारुति की अगर आप बात कर लें, मारुति सुजुकी के साथ साथ टाटा की आप बात कर लें और मॉरिस गैरेजेस की आप बात कर लें, इन तमाम कंपनियों ने अपने दाम घटाए। और जीएसटी रिफॉर्म 2.0 के बाद जो 4 व्हीलर्स हैं उनके दाम घटे, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग अब इंडिया में होगी और ये भी एक प्रमुख वजह है, कारण है कि दाम घटे। लेकिन अब 2026 में कयास ये है, अंदाजा पूर्वानुमान ये है कि जो 4 व्हीलर्स हैं, यानी कि जो गाड़ियां हैं, अगर आप खरीदने का प्लान बनाते हैं तो आपको ज्यादा पैसे चुकाने पड़ सकते हैं। यानी कि 2025 में जो रियायत मिली आपको 4 व्हीलर खरीदने में, वो हो सकता है कि 2026 में कंटिन्यू ना हो। अभी फिलहाल कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन समय के साथ साथ शेयर मार्केट के फ्लक्चुएशन के हिसाब से भी तय होगा मैन्युफैक्चरिंग किस कंट्री में हो रही है, क्या इंडिया में हो रही है या फिर बाहर से जो पार्ट्स हैं वो इंपोर्ट कराए जा रहे हैं या फिर एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। इन तमाम चीजों पर ये जो एस्पेक्ट्स हैं वो बेस्ड करते हैं कि अब हरियाणा के साथ साथ, क्योंकि बात करें हरियाणा में भी हमने देखा कि किस तरीके से 4 व्हीलर्स की बिक्री बहुत ज्यादा बढ़ी जीएसटी रिफॉर्म 2.0 के बाद, दिल्ली में, हरियाणा में, पूरे नॉर्थ इंडिया की अगर बात करें। लेकिन अब 2026 में अगर आप बात करेंगे तो हो सकता है कि 4 व्हीलर्स के जो दाम हैं वो बढ़ते हुए नजर आपको आ सकते हैं। इसका प्रमुख कारण यही है कि जीएसटी रिफॉर्म 2.0 जिसके लाभ 2025 में आपको मिले। अभी फिलहाल फाइनलाइज ये नहीं है कि कंपनियां दाम नहीं बढ़ाएंगी। अगर कंपनियां दाम बढ़ाती हैं तो जाहिर सी बात है इसका असर जो है वो आपकी जेबों पर देखने को मिलेगा, क्योंकि दाम सस्ते तो हुए जीएसटी रिफॉर्म 2.0 के बाद, क्योंकि उसमें कैटेगराइज कर दिया गया था वाहन को कि जो वाहन की जो लेंथ है वो 4 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, या फिर जो इंजन की स्पेसिफिकेशंस हैं वो 1200 सीसी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके बाद अगर अब बात करें, अभी फिलहाल लगातार ये अनुमान है कि जो कंपनीज है, जैसे आपके पास अगर टाटा की गाड़ी आप देख लें, मारुति सुजुकी जो कि किफायती गाड़ी के रूप में, ज्यादा एवरेज देने वाली गाड़ियों के रूप में उसकी पहचान है, मॉरिस गैरेजेस, हुंडई हो गई, होंडा हो गया, और ये तमाम जो कंपनीज हो सकता है कि 2026 में दाम बढ़ा दे। अगर बढ़ा दाम तो जो हैचबैक गाड़ियां, हैचबैक के साथ साथ जो सब कॉम्पैक्ट एसयूवीज हैं, जैसे टाटा की नेक्सॉन आपके पास हो गई, अब अर्टिगा आपके पास हो गई, इसके बाद आप हुंडई के आ जाते हैं तो वेन्यू का नया मॉडल जो है, ये तमाम जो गाड़ियां हैं जो सब कॉम्पैक्ट एसयूवी में आती है, इनके दाम जो है आपको थोड़े से बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं।